दक्षिण अफ्रीका से महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली लौटे एक व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि मरीज ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित है या नहीं है। मरीज सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। फिलहाल संक्रमित पाए गए शख्स को आइसोलेशन में रखा गया। दक्षिण अफ्रीका से महाराष्ट्र के डोंबिवली लौटा व्यक्ति कोरोना संक्रमित है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल को भेजा गया है। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट मिलने के बाद दुनिया भर में इसे लेकर जांच की जा रही है कि विदेशों से आने वाले लोग कहीं कोरोना संक्रमित तो नहीं, और अगर वो संक्रमित हैं तो कौन से वेरिएंट से वो संक्रमित हैं, इसकी जांच की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की नई गाइडलाइंस जारी हो गई हैं और अब इंटरनेशनल पैसेंजर को सफर शुरू करने से पहले अपनी 14 दिन की ट्रैवल हिस्ट्री और नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट केंद्र सरकार के एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। ये कवायद इसलिए है ताकि ये देखा जा सके कि इस दौरान वे केंद्र सरकार की तरफ से एट रिस्क लिस्ट में शामिल देशों में तो नहीं गए हैं। वहीं 12 देशों को सरकार ने एट रिस्क कैटेगरी में रखा है। इन देशों से आने वालों का एयरपोर्ट पर ही कोरोना टेस्ट होगा। और अब बात करते हैं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की। महाराष्ट्र सरकार इस नई मुसीबत को लेकर परेशान है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि भारत में इससे संक्रमित मरीज हैं या नहीं, लेकिन कोरोना को लेकर सावधानी सबसे जरूरी हथियार है। यही वजह है कि महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक आपात बैठकों का दौर जारी है। क्या दक्षिण अफ्रीका से कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट महाराष्ट्र के डोंबिवली तक पहुंच चुका है? इस सवाल ने महाराष्ट्र सरकार की नींद उड़ा रखी है। तमाम निर्देश दिए जा रहे हैं। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है। इन सभी की वजह यह है कि दक्षिण अफ्रीका से महाराष्ट्र के डोंबिवली आया व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। डोंबिवली स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिक जाँच के मुताबिक मरीज के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे और रिपोर्ट मिलने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि ये व्यक्ति ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित है या नहीं। फिलहाल इस मरीज को नगर निगम के आइसोलेशन रूम में रखा गया है। नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी के मुताबिक मरीज के भाई की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और अब उसके परिवार के अन्य सदस्यों की जांच की जाएगी। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खौफ के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेश से आने वाले लोगों के लिए गाइडलाइंस को रिवाइज किया है। नई गाइडलाइंस 1 दिसंबर से लागू होगी। इसके मुताबिक अब यात्रियों को अपने पिछले 14 दिनों की यात्रा की जानकारी देनी होगी। यात्रा शुरू करने से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर कोरोना वायरस की नेगेटिव RT-PCR जाँच रिपोर्ट अपलोड करना अनिवार्य होगा। जो यात्री ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से आएंगे उनकी एयरपोर्ट पर ही कोरोना जाँच होगी और वहीं उन्हें रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। यदि रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उन्हें 7 दिन के लिए घर में क्वारंटीन रहना होगा। 8वें दिन दोबारा जांच होगी और यदि रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो अगले 7 दिन तक खुद निगरानी करनी होगी। दक्षिण अफ्रीका के अलावा यूनाइटेड किंगडम सहित ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल को जोखिम वाले देशों की श्रेणी में रखा गया है। इन देशों में पहले ही ओमिक्रॉन के केस सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन को लेकर केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में रविवार को आपात बैठक की गई। हालात को देखते हुए कमर्शियल अंतर्राष्ट्रीय यात्री सेवाओं को फिर से शुरू करने के लिए तय तिथि की फिर समीक्षा की गई। सरकार के सामने चुनौती ये है कि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित एक भी व्यक्ति भारत के किसी भी हिस्से में न जाने पाए। मुंबई से राकेश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। दुनिया के अलग अलग देशों तक कोरोना का नया वेरिएंट पहुंच रहा है। अब नीदरलैंड में भी ओमिक्रॉन के 13 मामलों की पुष्टि हो गई है। ऑस्ट्रेलिया में भी ओमिक्रॉन के 2 केस मिले हैं। ब्रिटेन में भी ओमिक्रॉन का 3रा मामला पाया गया है। इटली में ओमिक्रॉन के 1 मामले की पुष्टि हो गई है। इजराइल में विदेशी नागरिकों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। मोरक्को ने दुनिया भर से आने वाली उड़ानों पर रोक लगाने का फैसला कर लिया है। तो दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंच रहा है कोरोना का यह नया वेरिएंट ओमिक्रॉन, और इसे लेकर अलग अलग देश अपनी तरफ से सख्त कदम भी उठा रहे हैं। मोरक्को ने दुनिया भर से आने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी है। कोरोना के जिस वेरिएंट को विश्व स्वास्थ्य संगठन चिंताजनक बता चुका है, उसकी पहुंच आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के अलग अलग देशों में देखने को मिल रही है। दुनिया भर में तमाम एहतियातों के बावजूद ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
चुनौती ये है कि कहीं एक बार फिर पहले की तरह संक्रामक और बेकाबू न हो जाए। ये तस्वीरें दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग एयरपोर्ट की है। अफरा तफरी से आप यहाँ फंसे लोगों की मानसिक स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। कोई स्वदेश जाना चाहता है तो कोई दूसरे देश में अपने काम पर जाने को बेकरार है। लेकिन ओमिक्रॉन ने हर चीज पर मानो ब्रेक लगा देने की ठान ली है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से नीदरलैंड पहुंचे 17 लोग कोरोना के नए वेरिएंट से संक्रमित मिले हैं। ब्रिटेन और जर्मनी में ओमिक्रॉन के 3 केस मिल चुके हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग में इसके 2 मरीज मिल चुके हैं। इसके अलावा चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, इटली, इजराइल, बेल्जियम और बोत्सवाना में ओमिक्रॉन के 1 मामले सामने आए हैं। फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह आशंका जताई है कि उनके देश में भी ओमिक्रॉन का केस फैल रहा है। हालांकि अभी फ्रांस में किसी केस की पुष्टि नहीं हुई है। इजराइल ने अपनी सीमा को पूरी तरह से लॉक कर दिया है। हालांकि यहाँ फंसे भारतीयों को स्वदेश आने की इजाजत दे दी गई है। मोरक्को ने भी दुनिया भर से आने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी है। ओमिक्रॉन के खौफ के चलते चेक रिपब्लिक में बाजारों को बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। रविवार को राजधानी प्राग में इसी मुद्दे को लेकर लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप था कि सरकार जानबूझकर छोटे व्यापारियों को नुकसान पहुंचा रही है, जबकि बड़े शॉपिंग मॉल्स को बंद नहीं किया जा रहा है। उधर ऑस्ट्रेलिया में एक महिला ने खुद को क्वारंटीन किए जाने के विरोध में उस होटल के कमरे को ही आग लगा दी जिसमें उसे रखा गया था। हालांकि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई। होटल में महिला के साथ उसके 2 बच्चे भी थे। फिलहाल कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पूरी दुनिया के लिए अदृश्य शत्रु के समान है। वो इंसानों के शरीर के साथ कैसा बर्ताव करेगा और मानव जाति का इससे कितना नुकसान होगा, इन सभी सवालों के जवाब मिलना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.